तुमने तो जिया की कुंडली में कुछ और ही लिखा, कुछ और ही रचा था उसके लिए, लेकिन मैंने तुम्हारा एक तुच्छ प्राणी होते हुए मैंने उसका भाग्य बदल दिया। लेकिन अकेले नहीं। पता नहीं क्यों तुम हम पुअर लोगों की मनोकामना पूरी क्यों नहीं की। कितना मनाया तुम्हें, पर नहीं, तुमने मेरा साथ कभी नहीं दिया। फिर शेखर ने मेरा साथ दिया और वीटू ने मिलकर ये सारे अपशगुन रचे। वो साड़ी का जलना। जिया, जिया, जिया। तुम तो भगवान सब जानते होगे कि शोम सीढ़ियों से क्यों गिरा और कैसे। वो सीलिंग फैन का गिरना इन द हाउस, वो सारी हमारी करनी थी। तुमने रोका क्यों नहीं भगवान? अरे शोम को कुछ हो जाता तो? बाबा आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा उसे। लेकिन उसे गए हुए तो काफी देर हो गई है। मेरा तो दिल घबरा रहा है। इस हालत में वो अकेला कहाँ रह गया होगा? बाबा आपको उसे अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। किसी न किसी को उसके साथ होना ही चाहिए। अब शेखर को हमेशा किसी न किसी के साथ की जरूरत है। मैंने तुझसे कहा था कि मैं खुद उसके साथ चलता हूँ, लेकिन बस वो जिद करने लगा कि वो अकेला जाएगा। अब घबराइए मत, मैं देखता हूँ। वैसे वन थिंग है, इस काम में मेहनत बहुत लगी है हमारी। देखो ना, अब सीढ़ियों पर ऑयल भी डाला तो इस तरह से कि शोम का पैर भी फिसले और उसे हल्की सी चोट लगे। है ना हार्डवर्क का काम? मैंने भी तो जिया की साड़ी में आग लगाई थी, मगर संभाल के। लेकिन तुम तो खुद उस आग को बुझाने के लिए उसी जगह पे थे। और आंटी जी, कैसे हैं आपके दामाद श्री? बेचारा पूरी तरह ब्रेक हुआ, रिटर्न घर लौट आया। अब वो ब्रेक ही रहेगा। Don't worry। शोम और जिया की शादी में मैंने ऐसा पेच डाला है जो कभी खुल ही नहीं सकता। आज मैं आपके पास अपनी आंखों की रोशनी मांगने नहीं आया। मैं तो पश्चाताप की आग में जल ही रहा हूं, और तब तक जलता रहूंगा जब तक आप मेरी जिया का घर नहीं बसा देंगे। आप तो देख ही रहे कि किस तरह मेरा हाथ दिए की लपट में जल रहा है, और ये तब तक जलता रहेगा जब तक आप मुझे कोई संकेत नहीं दे देते कि आप जिया का घर फिर से बसाएंगे। इसी आग में जल के मैं खुद को राख कर दूंगा। शेखर, शेखर ये क्या पागल बने छोड़ो ये। भाई मुझे छोड़ दो, मैं जिया की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भाई मुझे छोड़ दो। शेखर, अगर हर बात का इस तरह हल निकलता होता तो आज पूरी दुनिया यही कर रही होती। चल भाई घर चल। पर भाई शेखर, घर चल, तू मेरे साथ चल। ध्यान से। बेटा, बेटा कितनी देर लगा दी तूने? यूं अकेले मत जाया कर। बाबा अकेला जाऊं किसी के साथ जाऊं क्या फर्क पड़ता है?
ज़रूरी है कि मेरा पश्चाताप पूरा हो जाए, और वो तब तक नहीं होगा जब तक जिया का घर नहीं बस जाता। शेखर, हम सब ने तुम्हें कितना गलत समझा बेटा। माना कि तुमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब तुम्हें देखकर हमें बहुत गर्व होता है बेटा। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम शोम और जिया के लिए इतना कुछ करोगे। माँ, अगर मैं जिया के बारे में नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा माँ? अभी नहीं पर कभी तो मैंने जिया से प्यार किया, और मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शेखर, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूंगा। इट्स ओके भाई, मैं चला जाऊंगा, ये तो घर ही है। अब रुकिए। बाबा क्या बताऊं, शेखर दिए की लौ पर हाथ रखकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जब तक जिया का घर नहीं बस जाएगा वो दिए से हाथ नहीं हटाएगा। मां, अगर मैं वहां सही वक्त पर ना पहुंचता तो न जाने आज क्या हो जाता। मगर उसने आप में से किसी को भी ये बात बताने से मना किया। काम का इतना हाथ चल गया। ये समर भाई भी ना मंदिर में पहले नहीं आ सकते थे ताकि वो मुझे आके बचा सके। फसूल में इतना हाथ चलाना पड़ा। शेखर, जिया, जिया तुम आओ, आओ जिया, बैठो। मैं तो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से ही पहचान लेता हूँ। शेखर, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुम अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? कौन कम वक्त खुद को तकलीफ देना चाहता? मैं तो सोए हुए भगवान को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो तुम्हारा घर बसने में अड़चने पैदा कर रहा। शेखर, तुम्हें पता है जो तुम चाहते हो वो तो नहीं हो सकता। मेरा नसीब पलट तो नहीं सकता ना। मैं ऊपर वाले के लिखे को पलट दूंगा जिया, पलट दूंगा मैं उसे। पलट तो दिया ही है। हाथ दो अपना। शेखर, क्यों किया तुमने ऐसा? बिकॉज आई लव यू जिया, और मैं कुछ भी कर सकता, कुछ भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए। कुछ कहा तुमने? मैंने नहीं जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आंसू? जिया, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं तो। क्या मैं जानता हूं मैं देख नहीं सकता, पर क्या मैं महसूस भी नहीं कर सकता? मैं तुम्हारे आंसू महसूस कर सकता, मगर अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी भगवान से बात हो गई। अब बहुत जल्द तुम्हारा घर बस जाएगा, बहुत जल्द मैं तुम्हारा घर बसाऊंगा, और शोन के साथ में। हाँ जी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ क्यों न जाना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कभी भी अपनी मर्जी से शोम का साथ नहीं छोड़ोगी। जिया, खुद को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि इस वक्त शायद तुम अपने लिए फैसला नहीं ले पा रही हो। चाबी, ये कोई टाइम है घर आने का? वो मॉम, ऑफिस में बहुत काम था। ऑफिस में आज 10 बार फोन कर चुकी हूँ मैं, और तुम्हारे ये सेल फोन क्यों बंद है? वो अब अपनी माँ से झूठ बोलोगी तो? और तुम्हारा ये बॉस तुम्हें छोड़ने क्यों आता है?
मॉम आप नहीं जानती वो कितने परेशान हैं। छवि, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हें अपनी मॉम की मर्जी के खिलाफ जाने में कोई हिचक नहीं रही है। मर्जी के खिलाफ? मॉम आप भी तो शोम से मेरी मर्जी के खिलाफ मिलती हैं, जबकि वो हमारा कुछ नहीं लगता। तो मैं अपने बॉस से क्यों नहीं मिल सकती मॉम? छवि, शोम बेटा है मेरा। बेटा? आप एक ऐसे आदमी के बेटे के लिए ममता दिखा रही हैं जिसने हमें अनाथ कर दिया। Then I'm sorry to say मॉम, मैं तो उस आदमी के साथ वक्त बिता रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। छवि! मॉम, ये क्या हो रहा है? आप लोगों की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। छवि, व्हाट्स रॉन्ग? शोम, देखो ना ये लड़की इतनी रात। मॉम प्लीज, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, चुप हो जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ किसी और के सामने डिस्कस हो। मॉम, व्हाट्स द प्रॉब्लम? छवि इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? शोम प्लीज छोड़ो इन बातों को, हम इस पर किसी और दिन बात करेंगे। तुम ये बताओ, तुम इतनी रात गए यहाँ? मॉम, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं और आप भी मुझे इतनी आसानी से छोड़कर आ गई, ये कहकर कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मॉम, मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे जिंदगी के हर कदम पर आपकी जरूरत है और हमेशा रहेगी। आई एम सॉरी मॉम। शोम, पागल कहेंगे, माँ से भी कभी कोई माफी मांगता है भला? शोम, तुम सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। दिल की आवाज सुनो शोम। शेखर, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मन्नत का धागा बांध के आती हूँ। जी आप, मैंने भी यही मन्नत मांगी थी, हमारी इच्छा यहीं पूरी होंगी। शेखर, तुम्हें पता है मैं शोम से शादी नहीं कर सकती, तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? ये बार बार शोम कहाँ से हम दोनों के बीच में आ जाता है? क्या सिर्फ हम दोनों, तुम और मैं? जिया, तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम धागा बांधो तो सही, तुम्हें सारे जवाब मिलते हैं। कितना बड़ा इत्तेफाक है, मैं भी यहाँ मन्नत मांगने आया हूँ और मैंने भगवान से तुम्हें मांगा है। शोम। हाँ जिया, मैंने सोच लिया है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं आजीवन कुंवारा ही रहूंगा। शोम, तुम। नो, आई एम सीरियस जिया, अगर तुम मेरे लिए अशुभ हो तो तुम्हारी ही किडनी क्यों मिली मुझे? क्यों तुम्हारी शक्ल निस्ना से मिलती है? क्यों हम बार बार मिलते हैं? इत्तेफाक एक बार होता है, दो बार होता है, बार बार नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया कि अगर तुमने अपना इरादा नहीं बदला तो मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूंगा। जिया, मैंने भगवान से तुम्हें मांगा है और अगर तुम मेरे लिए अशुभ हो तो अशुभ ही सही। तुमसे शादी के बाद अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे मौत मंजूर है। शोम। हाँ बाबा। हाँ जिया मेरे साथ ही है। हाँ अभी लेकर आता हूँ। ये तो जिया की कुंडली नहीं है। नहीं गुरुजी, ये जिया की कुंडली है। पांडे जी, मैंने शेखर और जिया के विवाह के समय जिया की कुंडली देखी थी और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जिया की कुंडली नहीं है। बहन जी, आप जरा जिया के जन्म की तिथि और समय बताइए।
इस नई कुंडली के अनुसार जिया के 32 गुण क्षोम से मिलते हैं। शिव पार्वती की जोड़ी है, आप निसंकोच इन दोनों का विवाह करवाइए। शेखर, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम लोग। आओ। ये कुलगुरु कहां से आ गया? आओ शेखर, आओ यहाँ बैठो, आओ। गुरुजी, शेखर की आंखों का यूं जाना। बेटा, अपना चश्मा तो उतारो। पांडे जी, मैंने आपके सारे बच्चों की कुंडलियां देखी हैं। इस लड़के की कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं था। मेरा मतलब, ये रोशनी जो गई है, जानी तो नहीं चाहिए थी। या तो ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, या फिर थैंक्स जिया। थैंक्स किस लिए? मेरे प्यार पे भरोसा करने के लिए। लेकिन शोम, जो कुछ हुआ है उससे मेरे मन में एक डर बैठ गया और वो डर हमेशा मेरे साथ रहेगा। नहीं, मैं इस डर को तुम्हारे मन से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। वक्त और मेरा प्यार इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा जिया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी शोम। ये सब शेखर की दुआओं का नतीजा है, जो हम दोनों आज साथ हैं। शोम, अगर तुम्हें थैंक्स कहना है तो मुझे नहीं, शेखर को कहो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जी। एक मिनट। शेखर। शोम, थैंक्स यार। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर से ये प्रॉब्लम्स हटी हैं। मुझे तो लगता है कुलगुरु अचानक नहीं, तुम्हारी प्रार्थना की वजह से आए होंगे। ये क्या कह रहे हो यार तुम? ये तो मेरा फर्ज था। नहीं यार, ये तो तुम्हारी दुआ है। तुम्हारी दुआओं और मन्नतों का ही सिला तो हमें मिला। तुम्हारी दुआओं से मेरी जिंदगी फिर से रास्ते पे आ गई शेखर। दुआएं कुछ ज्यादा ही असर कर गई। तुम्हें जिया की जिंदगी से हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाना पड़ेगा।